अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको आ रही है जी मेरी आवाज़? यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर आप लोग लिख सकते हैं। टेंशन बिल्कुल ना लें, खाली 5 मिनट हुए हैं, स्टार्ट होगी है। और पिक्चर भी आ रही है जी नज़र। एक शायद काफ़ी सारे लोगों की आ रही हो, मेरी पिक्चर जो बोल रहे हैं उनकी पिक्चर नज़र आ रही है आप लोगों को? एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, ग्रेट जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब? खैर खैरियत से हैं? एवरीथिंग इज गुड, एक्सीलेंट जी। चलें जी, आई थिंक वी कैन स्टार्ट दी ओरिएंटेशन। सारों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, बस एक सेकंड मलिका जुनेद, अब क्योंकि मैं कुछ कह नहीं रहा था शायद इसलिए आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक अब आप चेक कर लें, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, तो वी कैन देन फॉर्मली स्टार्ट दी ओरिएंटेशन। अच्छा जी, जिनको आवाज़ नहीं आ रही, एक आप लोगों ने आई थिंक बटन दबाना होता है, कनेक्ट टू ऑडियो, शायद बॉटम लेफ्ट के अंदर होता है, या जॉइन ऑडियो। तो कोई कोऑर्डिनेटर्स अगर हमारे बता दें कि जी क्या करना है, या लिख दें प्लीज़ इधर। जी कोऑर्डिनेटर्स काइंडली इन बच्चों को बता दें कि इन्होंने कैसे ऑडियो को, वो जो एक बटन दबाना होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आ रही है, और जिनको स्टूडेंट्स को आ रही है ज़रा हेल्प आउट करें अपने बाकी न्यू कॉलीग्स को, कि बताएं कि कैसे वो लोग कर सकते हैं, हाउ कैन दे। हाँ, टैप जॉइन ऑडियो इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये करना है जी, जो वकास बिन खालिद ने कहा है। तो हाँ जी बिल्कुल, राना जुहेब, यही करना है जी। ठीक है जी, बाकी सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। एंड अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व होगी। चलिए, एक्सीलेंट जी, वेलकम टू दी ओरिएंटेशन ऑफ एएफसी। माय नेम इज तलहा अहमद। एंड एक सेकंड जी, वन सेकंड जी। तो बिकॉज आई डोंट लाइक यूजिंग अ रेड पेन, आई लाइक यूजिंग अ ब्लैक पेन। हाँ जी, तो माय नेम इज तलहा अहमद। आई एम डायरेक्टर एट पैक प्रोफेशनल्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स, एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, तो आप सबको वेलकम टू दी ओरिएंटेशन। होप आप सब खैर खैरियत से हैं। खैर खैरियत से हैं जी, एवरीथिंग इज ओके। अगर खैर खैरियत से हैं तो जरा ये भी बताएं कि आपने ओरिएंटेशन किस शहर से ज्वाइन की हुई है। मेरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी होना जरूरी है, तो जस्ट शेयर वेयर यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम, विच सिटी। लाहौर से हैं? कोई लाहौर से बाहर से भी ज्वाइन कर रहा है, गुजरात से, वजीराबाद से, फैसलाबाद, सक्कर, मुल्तान, नेर मुल्तान, भावल नगर। एक्सीलेंट जी, लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम सियालकोट से। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा अगेन अपने इंट्रोडक्शन में इजाफा करें, और थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। ए लेवल्स है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है? व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? एफएससी तो है, प्री इंजीनियरिंग, ए लेवल्स। ठीक है जी, ठीक है जी, एक्सीलेंट जी, ग्रेट जी। तो दैट्स ग्रेट, ए लेवल्स फ्रॉम लाहौर। ठीक है जी, एक्सीलेंट। आज की जो ओरिएंटेशन है इसके अंदर जी वील कवर अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सीए के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सीए। ठीक है, सीए की थोड़ी सी इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। सीए में सब्जेक्ट्स क्या हैं, सीए का रूट क्या है, सीए का टाइम ड्यूरेशन क्या है, वी विल डिस्कस दैट। और सीए के अंदर व्हाट इज द वर्थ ऑफ सीए, हाउ टू, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सीए, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। एंड लास्टली कि जी सीए के अंदर अगर आपने सक्सेसफुल होना है
ठीक है, तो वो आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है जी, तो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। एक सेकेंड जी, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है जी, तो we'll discuss a bit about CA. We'll discuss about कि जी CA में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, CA का टाइम ड्यूरेशन क्या है, और इसके साथ साथ we'll discuss CA का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले this orientation is definitely a new type of orientation. Instead of एक physical orientation जो हम usually physical campus में करते हैं, ये हमारी online orientation हो रही है because of obviously the ongoing COVID situation. उसकी वजह से हम ये online कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऑनलाइन के बारे में भी साथ साथ बताता चलूँ। टुडे आज की ओरिएंटेशन में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि जी ऑनलाइन क्लासेस आपकी कैसे होंगी। इसका मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड साथ जो थोड़ा सा है कि जी हमने पैक के अंदर ऑनलाइन क्लासेस कब से चल रही हैं एंड हाउ दे हैव बीन, इनके रिजल्ट्स क्या हैं, थोड़ा सा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, तो साउंड्स गुड जी, स्टार्ट करें। आप लोगों ने चैट के थ्रू मुझे मेरे साथ इंटरैक्ट करते रहना है, मेरे साथ पार्टिसिपेट रखना है। एक्सीलेंट जी, ठीक है जी, चलो जी, एक्सीलेंट जी। तो सीए से जी स्टार्ट करते हैं। सीए करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इतने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, और थोड़ा सा आप लोग को बताएं कि जी सीए के बारे में आपने क्या सुना है अभी तक सो फार। मैं तो बताता रहूंगा, काफी देर मैं बात करूंगा, लेकिन व्हाट हैव यू गाइस हर्ड अबाउट सीए? सीए क्या होता है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, यू नो व्हाट हैज मोटिवेटेड यू टू जॉइन दिस ओरिएंटेशन एंड डू सीए? आज हम वाकई हम वील डिबंक द मिथ्स, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वील डू। लोग कहते हैं कि जी मुश्किल है, अच्छा ये तो सारे ही कह रहे हैं कि जी सीए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इट्स अ रिवॉर्डिंग करियर, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हाईएस्ट पे ग्रेड है, हाईएस्ट प्रोफेशन है, एंड कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इट्स माय पैशन एज वेल। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, ठीक है जी, ग्रेट। डू यू गाइस नो एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? इज देयर एनीवन हु इज जॉइंड जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता है? स्कोप बहुत है, ठीक है जी। सो यू गाइस नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। व्हाट हैव दे टोल्ड यू अबाउट सीएस? तला अहमद सीए को भी जान गए हम, आप मैं तो डेफिनेटली तला अहमद सीए को भी जान गए हैं। What have you guys heard about CA from them? कजन हैं, फादर हैं, रिलेटिव हैं, वो आपको क्या बताते हैं सीए के बारे में? अच्छा जी, आज हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि जी सीए जो है जो कॉमन जो चीज आ रही है दैट इज कि जी लोग कहते हैं कि जी सीए करने में थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड है, बट इस एफर्ट के अंदर देयर इज रिवॉर्ड। ये मुझे आप लोगों की चैट के अंदर से ये इंफॉर्मेशन नजर आ रही है कि जी सीए इज अ डिमांडिंग प्रोफेशन, इट्स अ डिमांडिंग प्रोफेशन, इट्स अ प्रोफेशन दैट रिक्वायर्स एफर्ट, लेकिन एंड पे इसका रिवॉर्ड आएगा। तो वील टॉक अबाउट दिस एज वेल एंड वील डीबंक, जैसा लोगों ने कहा कि फ्यू मिथ्स एज वेल। सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं सीए की ना डिटेल्स पे, ठीक है, फिर हम इस पे आएंगे, फिर हम इन सारी चीजों पे आएंगे कि जी अगर सीए को लोग कहते हैं कि जी एफर्ट है, मुश्किल है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन बाय दैट, एंड हमारा जो एक्सपीरियंस है एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमने क्या देखा है, व्हाट वी हैव सीन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं एंड हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल एज वेल। लेकिन उससे पहले जी लेट्स कम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट्स कम टू कि जी सीए के अंदर होता क्या है। तो सीए में जी कितने लेवल्स हैं?
हाउ मेनी लेवल्स ऑफ सी है? 4। मुझे नाम भी बताएं जी साथ साथ। AFC, CAF, CFAP एंड MSA। ठीक है जी। AFC जी कितने पेपर्स हैं? 4। कैफ में जी कितने पेपर्स हैं? 9। एक्सीलेंट। CFAP में जी कितने पेपर्स हैं? 6। एंड MSA में जी कितने पेपर्स हैं? 2। ठीक है जी, एक्सीलेंट। तो यू गाइज डू यू नो कि आप लोगों का AFC का एग्जाम कब होगा? यू गाइज विल बी ऑब्वियसली स्टार्टिंग AFC, दिसंबर में होगा। ठीक है। एंड ये जो एग्जाम है, आपको पता है कि ये एग्जाम कौन सी बॉडी कंडक्ट कर रही होगी? पैक कंडक्ट कर रहे होंगे, कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही होगी, ये कौन एग्जाम कंडक्ट कर रहा होगा? ये ICAP कंडक्ट कर रहा होगा। ठीक है। एंड व्हाट डज ICAP स्टैंड फॉर? जी, ICAP स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड ये जिस तरह विकास ने कहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट। आप लोगों ने देखा हो कि जी जब आपने इंटर के एग्जाम्स दिए, A लेवल्स के एग्जाम्स दिए, तो आप लोग कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते थे अपने। ठीक है, कॉलेज में पढ़ते थे। कहाँ कहाँ कौन कॉलेजेस तो बताए ना, आप लोग कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज से आए हुए हैं? ये तो मैंने पूछा ही नहीं शुरू में। जब अपने कॉलेजेस का भी बताएं। एस्पायर से आए हुए लोग, LGS JT से आए हुए हैं, PGC गुजरात, इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सादिक पब्लिक स्कूल, किप्स, LGS, ये आप सारे इन जगहों से आप पढ़ते थे। ठीक है, आपके कॉलेजेस हैं। बट when you appeared for your external exam, चाहे वो FSC का था, चाहे वो इंटरमीडिएट का था, चाहे वो A लेवल्स का था, you appeared for an external board। ठीक है, आप लोगों का एक्सटर्नल बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए क्या था? 22 लाहौर, 22 गुजरांवाला। एंड A लेवल्स के लिए जी कैम्ब्रिज। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे स्टडीज कर रहे होंगे पैक के लिए, लेकिन आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस भी होंगी। सबसे पहली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन AFC की है, वो दिसंबर में है। एंड योर एक्सटर्नल एग्जामिनिंग बॉडी इज कॉल्ड ICAP। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ICAP आप लोगों का एग्जाम लेगा AFC का दिसंबर के अंदर। और जी चलें जी, थोड़ा सा हम इसको आगे भी डिस्कस करते हैं। कैफ के एग्जाम्स कब होते हैं, ये आप लोगों को पता है? कैफ के एग्जाम्स होते हैं जी मार्च में होते हैं और सितंबर में होते हैं। ठीक है, अगेन ये भी आपकी एग्जामिनेशन कौन लेगा? ICAP। एंड आफ्टर दैट टाइम यू विल गिव योर CFAP एंड MSA एग्जाम्स, एंड इनके एग्जाम्स होते हैं एवरी जून एंड एवरी सितंबर। ठीक है जी, ICAP आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस इन डेट्स के अंदर ये एग्जाम्स आपके ले रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट के ये पेपर्स हैं। 4 + 9 + 6 + 2 कितने पेपर्स हुए जी टोटल? 21 पेपर्स। इनको कंप्लीट करने में कितना को अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा? सबसे पहले जी इजी चीज है, AFC दिसंबर में होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स इज द एवरेज टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 6 मंथ्स इट विल टेक। कैफ roughly will take 1.5 year। एंड इसको थोड़ा सा अगर आगे देखें, बिकॉज इट्स 9 एग्जाम्स एंड हर एग्जाम 6 महीने बाद है, तो ऑन एवरेज जो है आप कोई दे रहे होंगे 3 एग्जाम्स पर सिटिंग। ठीक है जी, 1.5 साल। और ये CFAP और MSA, इसको कंप्लीट करने में जी कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 3.5 years। ठीक है जी, टोटल ड्यूरेशन इज कम्स टू 5.5 years। ये जी आप लोगों का पाथ है ऑफ बिकमिंग अ CA इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। ठीक है जी, क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार?
2026 बिल्कुल सही कह रहे हैं दानियाल, सीए इंशाल्लाह बाय 2026। क्लियर जी? एक्सीलेंट। एग्जाम्पशंस पे हम एंड पे आएंगे जी, पहले एग्जाम्पशन से पहले जरा हम देख तो लें कि सीए के अंदर है क्या। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेट्स टॉक अबाउट अ कपल ऑफ मोर थिंग्स। आप लोगों ने शायद देखा हो कि मैंने लिखा नंबर 1 एएफसी, नंबर 2 कैफ, सीफैप, एमएसए, और मैंने जरा यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये लाइन मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दी है, या डू यू थिंक कि दिस लाइन सिग्निफाइज अ पर्पस? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं आर्टिकलशिप है, सीए इंटर है। ठीक है, क्या होती है जी आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप? ट्रेनिंग, स्किल्स, आवर ट्रेनिंग, ड्यूटी विद स्टडी। अच्छा, देखें ये ओरिएंटेशन है बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग, एंड मैं चाहता हूं कि हम सारों के साथ चीज़ें डिस्कस करें, जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करें। आप लोग मुझे ये बताएं कि इज देयर एनी वन दैट इज नॉट फेमिलियर कि जी आर्टिकलशिप क्या होती है, या ये क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है? या इसको एक और तरीके से करते हैं, कैन आई गेट अ स्टूडेंट वॉलंटियर? ठीक है, हमारे पास इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कैन आई गेट अ ब्रेव स्टूडेंट वॉलंटियर जो जिसका मैं अभी माइक अनम्यूट करूं, ठीक है, एंड वो पूरी क्लास को, पूरी ओरिएंटेशन क्लास को एक्सप्लेन करे कि जी आर्टिकलशिप क्या होती है? इज देयर एनीवन जो वॉलंटियर करता है, जो एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने थॉट्स? हसीब आपने बताया है, उबैदुल्ला आपने बताया है, अली रजा। ठीक है अली रजा, तो आई अनम्यूट यू एंड देन अली लेट लेट यू कैन शेयर। ठीक है, तो अली आपको मैं जरा अनम्यूट करता हूं, एंड अगर उसके बाद भी मैं एक और पर्सन को लेना चाहूं तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि आपकी हम वीडियो भी ऑन कर सकते हैं ताकि द रेस्ट ऑफ द क्लास कैन सी यू एज वेल। तो अली लेट मी जस्ट अनम्यूट यू, तो देन वील हैंड इट ओवर टू यू। बाकी सारे बच्चे भी अली की बात जरा गौर से सुने कि ये एएफसी और कैफ के बाद ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ की है सीफैप और एमएसए से पहले, ये एक्चुअली लाइन क्या सिग्निफाई करती है? तो अली आपने पहले बच्चों को ये बताना है कि एएफसी और कैफ में इनकी क्या रूटीन होगी, एंड आफ्टर एएफसी एंड कैफ क्वालिफिकेशन क्या रूटीन होगी। तो अली ओवर टू यू। हेलो हेलो, आवाज आ रही? अली बिल्कुल जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या बताना है? इंटर और एएफसी कैफ और सी फैब और एमएसए का बताना है। आपने बेसिकली ये बताना है कि जी ये ट्रेनिंग क्या है, आर्टिकलशिप क्या है, एंड ये बच्चे की जब लाइफ में आती है तो हाउ डज देयर स्टडी रूटीन चेंज? वो आपने मतलब कि नॉर्मल स्टडी करनी होती है, कॉलेज जाना होता है, इंस्टीट्यूट, और आपने एग्जाम देने होते हैं। और जो पहले आपके जब दो लेवल्स आपके पास हो जाते हैं तो आपका सीए इंटर हो जाता है। सीए इंटर होने के बाद आपके जो लास्ट टू लेवल्स हैं वो उसमें आपने आर्टिकलशिप करनी होती है। ठीक है। आर्टिकलशिप जो है वो मतलब कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, अपने फर्म में या इंडस्ट्री में करनी होती है। और ठीक है। साथ आप मतलब कि सुबह आप जॉब पे जाते हो, शाम को क्लासेस लेते हो, मतलब कि काम भी करते हो, साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। ठीक है। ये होता है। ठीक है, एक्सीलेंट जी, चलें, थैंक यू सो मच अली। ठीक है, कोई और पर्सन है? सुमाया आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक्सीलेंट जी, आई थिंक अली ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है कि देखें एएफसी एंड कैफ जब आप पढ़े होते हैं, एएफसी एंड कैफ आप लोगों का टोटल होगा जी 2 इयर्स का। इसके अंदर आप लोगों की जो रूटीन होगी, इट विल बी कॉल्ड, यू विल बी अ फुल टाइम स्टूडेंट। फुल टाइम स्टूडेंट क्या होता है जी? कि जी आपने आपकी जिंदगी में एक ही मकसद है, एक ही खुशी है, एक ही प्रॉब्लम है। खुशी तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, और उसका नाम है पढ़ाई। ठीक है, इट मीन्स कि फॉर दीज 2 years, यानी कि फॉर दीज 13 पेपर्स, आपकी खाली एक एम है फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने अपने पेपर्स पास करने हैं। ठीक है जी,
After these 2 years, once your AFC papers are done, once your CAF papers are done, you are CAF qualified. CA की डिग्री के अंदर everyone जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, they are required to join a firm for their articleship. ठीक है, आर्टिकलशिप होती क्या है, ज्वाइन किसको करना है, हम इसको जरा थोड़ा सा शेयर करेंगे. ठीक है, आर्टिकलशिप का ये मतलब है कि जी आपने 3.5 साल एक ऑडिट फर्म के साथ ज्वाइन करना है फॉर योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. बड़ा खूबसूरत तरीके से बच्चों ने यहाँ पे कमेंट्स किए हुए हैं, एंड दिस बेसिकली सम्स इट अप कि आपने एएफसी और कैफ के बाद आप फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे. यू विल बी आस्क्ड टू जॉइन, जिसके अंदर आप 3.5 साल के अंदर एक ऑडिट फर्म को ज्वाइन करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आप यू विल बी गोइंग फॉर द जॉब इन द मॉर्निंग. ठीक है, यू विल बी वर्किंग लाइक अ फुल टाइम पर्सन, जिस तरह लोग काम करते हैं. आपने देखा होगा कि आपके फादर काम कर रहे हैं, फैमिली में डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं. तो यू विल बी वर्किंग इन द मॉर्निंग एंड यू विल बी स्टडीइंग फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स. कितने पेपर रहेंगे जी, कितने पेपर रहेंगे इसके बाद? फॉर योर 8 पेपर्स इन द इवनिंग. ठीक है, ये एक चेंज आता है आपकी स्टडी रूटीन में, स्टडी लाइफ के अंदर, जिसको हम कहते हैं आपका ट्रेनिंग पीरियड 3.5 साल का. एनी क्वेश्चन हियर? ऑडिट फर्म के बारे में कोई क्वेश्चन? ऑडिट फर्म की मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, ऑडिट फर्म क्या होती है या फर्म किस तरह की आपने ज्वाइन करनी है. ठीक है जी, आप लोगों को ना जहां भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों ने प्लीज मुझे मैसेज कर देना है. ऑल्सो आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. वैसे तो हम सारी क्लास के आगे भी पूछें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर करना हो तो आप मुझे कर भी सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, ऑडिट फर्म बेसिकली क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होती है, आप लोग सारे फेमिलियर हैं कि जी जैसा नेस्ले एक ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोको कोला ऑर्गेनाइजेशन है, और जी बताएं निशात है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेप्सी है, सारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, ऑडिट की फील्ड में और अकाउंटेंसी के फील्ड में, यानी कि जो ऑडिट और अकाउंटेंसी स्पेसिफिकली जो लोग जो फर्म्स करती हैं अकाउंटेंसी की सर्विस, ऑडिट की सर्विस, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक जो करती हैं इनको हम कहते हैं, इनकी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं इनको हम कहते हैं ऑडिट फर्म्स. ठीक है, बेसिकली ऑडिट फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑडिट और अकाउंटेंसी और टैक्स की सर्विसेज को ऑफर करती हैं. यहां तक क्लियर है जी? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अकाउंटेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करती है, टैक्स सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको आप ऑडिट फर्म कहेंगे. ठीक है, अभी जी आप लोगों ने हसीब, अली, मुर्तजा, आप लोगों ने खाली अभी लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चंस पे हम एंड पे आएंगे. तो CA स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू जॉइन दिस ऑडिट फर्म फॉर देयर ट्रेनिंग. ठीक है, इसका आप इस तरह के एग्जांपल ले लेना. मेडिसिन के अंदर जब व्हेन यू बिकम मेडिसिन, आप जब मेडिसिन कर रहे होते हैं तो हाउस जॉब करने के लिए आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते, यू वर्क इन द हॉस्पिटल. एंड व्हाई डू यू वर्क इन द हॉस्पिटल? ताकि आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिले. इसी तरह जब आप ऑडिट फर्म के, जब आप एक अकाउंटेंट बनने जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जाते हैं, तो आप ऑडिट फर्म के साथ काम करते हैं ताकि आपको ऑडिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिले. एनी क्वेश्चंस जी सो फार? ठीक है, एंड ये पीरियड जी कितनी देर का होगा, ये दफा रिपीट करते हैं, 3.5 साल का पीरियड होगा, और ये होगा जी 8 पेपर्स आपके इसके अंदर कंप्लीट करने. विकास, ये जरा हम क्वेश्चंस पे ना हम एंड पे आते हैं कि जी पैक में आर्टिकलशिप और ये आर्टिकलशिप कैसे वर्क करेगा. अभी लेट्स जस्ट गो विद दिस फ्लो कि जी जनरली ये क्या होता है कि पैक इसके अंदर क्या करता है. ठीक है, सेम आमना आपके लिए भी सेम आंसर है कि पैक इसमें, और पैक डेफिनेटली असिस्ट करता है, इट विल हेल्प यू, इट विल गाइड यू. अच्छा जी, एक सेकंड के लिए अब जरा हम रुकते हैं प्लीज. यहाँ पे हमने जी AFC कर लिया, हमने कैफ कर लिया, ठीक है, और CFAP हो गया, और जी MSA हो गया. ठीक है, हमने कहा कि जी आफ्टर 2 years हमने एक आर्टिकलशिप ज्वाइन की. ठीक है,
एंड ऑडिट भी मैं जरा एक सेकंड ऑडिट एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आप लोगों की ना अटेंशन एक सीए की बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे लेके आना चाह रहा हूँ। वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप लोगों ने कहा ना शुरू में जी सीए का बड़ा स्कोप है, सीए की बड़ी सैलरी है, सीए की बड़ी वर्थ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी क्यों है, ठीक है। तो रीजन नंबर 1 जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इट रिलेट्स टू आर्टिकलशिप, कि आफ्टर 2 years ऑल सीए स्टूडेंट जिन्होंने सीए करना है वो आर्टिकलशिप में जाएंगे। हमने डिस्कस कर लिया कि आर्टिकलशिप होती क्या है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि सीए की जो क्वालिफिकेशन है इतनी वेल रिस्पेक्टेड है, बिकॉज सीए टोटल 5.5 साल का है, एंड 2 साल के बाद लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो आर्टिकलशिप में आते हैं। I mean, most of you are roughly around the age of, let's say, 17 to 19, ठीक है, सही गैस करो ना, 17 to 19 की ब्रैकेट में है, more or less, ठीक है जी। 2 साल बाद most of you will be around 20 to 21, एंड सबसे जी सीए की क्वालिफिकेशन की वन ऑफ द यूनिक थिंग्स विच एक्चुअली मेक्स मी प्राउड एज वेल, अगर मैं अपने आप को देखूं कि जी मेरी जो प्रोफेशनल लर्निंग है, मेरी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो क्यों है, जैसा दानियल ने कहा कि सीए स्टूडेंट्स आर वन ऑफ द रेयर क्वालिफिकेशंस जो कि 21 की एज पे, अराउंड अबाउट 21 की एज पे they are thrown, they are asked to go into the practical work experience, ठीक है। पेड शेड की बात एंड पे आते हैं, पहले जरा हम देखेंगे हम वर्क एक्सपीरियंस के अंदर बहुत कम क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत कम करियर रूट्स हैं जहां इतनी यंग एज पे आपको फुल टाइम वर्क में इन्वॉल्व किया जाता है। इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ? देयर इज वेरी फ्यू जो इतनी यंग एज पे आपको प्रोफेशनल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि जब आप इतनी यंग एज पे 21, जबकि बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस में लोग अभी तक पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, क्लासरूम्स में होते हैं, सीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डबल एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर गेटिंग नॉलेज एज वेल एंड दे आर अप्लाइंग द नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सीए की जो वर्थ की पॉइंट नंबर 1 या रीजन नंबर 1 इज वन ऑफ दीज के प्रैक्टिकल आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है जी। दिस इज व्हाई वन ऑफ द रीजन सीए इज सच अ हाई वर्थ, ठीक है। सेकंड चीज पे आते हैं, हमने देखा जी, मैं जरा थोड़ी सी एक और चीज पे जरा लेके आता हूं कि हमने देखा जी कि एएफसी, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, और कैफ, सीफैप, एमएसए। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं जी, सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। एएफसी में जी कितने सब्जेक्ट्स आपके हैं, कितने पेपर्स हैं आपके जो देने? 4 हैं जी, नाम बताएं जी प्लीज। 3 नहीं है जी, 4 हैं, ठीक है। आईटी है जी, बिजनेस कम्युनिकेशन है जी, और फंक्शनल इंग्लिश है जी, और साथ जी इज क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। आईटी का एग्जाम इज, बल्कि ये तीनों एग्जाम जो पहले 3 है ये 1.5 आवर के हैं, ठीक है, विद 50 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड जो क्वांटिटेटिव मेथड्स का है दैट विल बी अ 3 आवर एग्जाम विद 70 क्वेश्चंस, ठीक है जी। या आपकी क्लास में भी आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन दिस इज अ समरी, ठीक है। तो यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स थोड़ा सा एक लंबा पेपर है, बड़ा पेपर है, ठीक है। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज, ठीक है, विद अ पासिंग परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज? 80%, 90%, 70%, 50% is the passing percentage in these exams. ये खाली एएफसी लेवल पे दी है 50% आईकैप की पासिंग परसेंटेज, या ये
कैफ और सीफैप और एमएसए पे भी सारों के अंदर टू पास दीज एग्जाम्स यू नीड टू स्कोर 50% इन योर एग्जाम्स। ठीक है जी, 50%। क्यूएम क्योंकि इट्स लेंथियर सब्जेक्ट, लेंथियर सिलेबाई, पैक के अंदर वी टेक स्पेशल केयर इन दिस, एंड क्यूएम को हम दो सब्जेक्ट्स में पढ़ाते हैं, स्टैट्स के अंदर और मैथ्स के अंदर। ठीक है, यानी कि स्टैट्स की आपकी सेपरेट क्लास होगी, आपको एक स्पेशल स्टैट्स के टीचर पढ़ाएंगे बिकॉज स्टैट्स इन इट्स ओन इट्स अ डिफरेंट फील्ड, एंड मैथ्स के लिए आपकी एक सेपरेट क्लास होगी एंड उसके आपको स्पेशल एक टीचर मैथ्स में पढ़ा रहे होंगे। तो इन टोटल आपके एग्जाम्स तो होंगे 4, लेकिन यू विल बी स्टडीइंग एट पैक IT as one subject, business communication as one subject, English as third subject, and stats and maths as 2 separate subjects, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो, पेपर भी बड़ा है और it's a tough subject as well। ठीक है, and we will be teaching this as 2 separate subjects to you। ठीक है, stats and maths। Any question जी about the AFC subjects? जी प्लीज। जी व्हाट अबाउट इंग्लिश? एग्जाम्शंस पे जी एक सेपरेट सेशन होगा, तो वील कम टू एग्जाम्शंस एज वेल। एग्जाम्शंस पे हम एक सेपरेट सेशन करेंगे। ठीक है, एक आपको एंड पे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, वो भी आपको बता देंगे। अभी के लिए अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो वो हम एंड पे करेंगे। एंड रियो नहीं, रियो पता नहीं ये कौन से रियो है, या आपका नाम रियो है या वो मनी हाइस्ट वाला रियो है ये, लेकिन इफ आई जस्ट से कि जी रियो, तो इट्स देखें मुश्किल आसान जो है वो तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि मुश्किल आसान क्या होगा, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर एंड हर फील्ड के अंदर, ठीक है, हर फील्ड के अंदर देयर इज पास एंड देयर इज फेलियर, एंड मैं एंड पे भी ये बताऊंगा कि आपने फेलियर को कैसे अवॉइड करना है और पास को कैसे पास को कैसे लेके आना है। ठीक है जी, तो एएफसी का कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी हम अगर एएफसी की एक दफा फिर से हम स्क्रीन देख लें। अच्छा जी, मैं जरा एएफसी का एक दफा फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कि एएफसी में जी देयर वर 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, सॉरी मैं जरा फिर से जल्दी से लिख देता हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, आईटी और क्यूएम। ठीक है, ये जो तीनों पेपर्स हैं, ये आप लोगों का जो आई कैप का एग्जाम होगा वो 1.5 आवर का होगा। ठीक है, और क्यूएम का एग्जाम जी कितनी देर का होगा? 3 आवर्स का। इसके जी 50 एमसीक्यूज आएंगे आपको आई कैप के एग्जाम में, और इसके आपको आएंगे 70 एमसीक्यूज। ठीक है जी, और क्यूएम मैंने आपको शेयर किया बिकॉज इट्स अ लेंथियर सब्जेक्ट। टैग के अंदर वी विल बी टीचिंग इट एज 2 सेपरेट सब्जेक्ट्स, एज स्टैट्स एंड एज मैथ्स। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फॉर एएफसी सब्जेक्ट्स? इसके बाद मैं अपने अगले पॉइंट पे आना चाह रहा हूं फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। जी कोई क्वेश्चन जी? नहीं जी, ये सारे इंडिविजुअल पेपर्स हैं, एक इंग्लिश का सेपरेट पेपर है, बिजनेस कम्युनिकेशन का सेपरेट पेपर है, आईटी का सेपरेट है और क्यूएम का सेपरेट पेपर है। ठीक है, ये चारों सेपरेट पेपर्स होंगे जी। मैथ्स, मैथ्स, स्टैट्स, आईटी, इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये यानी कि बेसिक, इंटरमीडिएट, कहना कि जी ये बेसिक है कि नहीं है, दैट्स अ बिट डिफिकल्ट टू से, लेकिन ये आपने जितना इंटर के लेवल पे पढ़ा होगा, जारी बात है उससे थोड़ा सा ऊपर हम इसको लेके चलेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपके टीचर्स इसको जब स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो एएफसी का हो चाहे कैफ का हो, वी स्टार्ट विद द बेसिक नॉलेज एंड देन हम उसको ऐसे ऐसा बिल्डअप करके इसको लेके चलते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे कैफ सी फैप के सब्जेक्ट्स पे।
ठीक है जी, एक्सीलेंट जी। अच्छा जी, पीछे जी एएफसी हमने कवर कर लिया, पीछे रह गया जी कैफ, सीफैप और एमएसए। ठीक है जी, इनको हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। एंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी इनके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं सीए के अंदर। तो जी सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप लोग जरा मुझे बताएं कि सीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सबसे पहले तो अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, टैक्स, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, उर्दू तो यार साथ साथ पढ़ते ही रहेंगे हम, कोई इशू नहीं है उर्दू का। और जी कोई लॉ, लॉ ना दो किस्म के हैं, एक मैं लिखूंगा जी कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, और एक लेट से मैं लिखता हूं उसको कहते हैं मर्केंटाइल लॉ। हाँ जी, कोई और जी। फाइनेंस लोगों ने कह दिया, फाइनेंस इज आल्सो टाइप ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन तो फाइनेंस भी हम लिख देते हैं। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो दीज आर कॉस्ट अकाउंटिंग भी लेट्स से एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट जो कि आप कैफ, सीफैप और एमएसए लेवल पे पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी ऑडिट का थोड़ा सा बता दें, ऑडिट क्या है। ऑडिट के अलावा थोड़ा सा मैं कॉर्पोरेट लॉ और मर्केंटाइल लॉ का भी हल्का सा एक ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं जरा ऑडिट से स्टार्ट करता हूँ, बल्कि ऑडिट से पहले भी जरा अकाउंटिंग से जरा स्टार्ट कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। व्हाट इज दिस अकाउंटिंग, अकाउंटेंट करता क्या है, अकाउंटिंग होगी क्या। ठीक है, तो कोई थोड़ा सा जरा चैट में बता सकता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग की क्या जरा हो सकती है डिस्क्रिप्शन। एंड अगर किसी ने माइक ऑन करके बताना है तो वील डू दैट एज वेल, कोई बड़े सिंपल लफ्जों में कि व्हाट अकाउंटिंग इज। सिंपल में जी, सिंपल, इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी एक आम आदमी को ना आपकी बात समझ आए कि जी अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली जी इसको कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या एक बंदा किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, प्रेजेंट करना, कहीं लिखना, उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो फाइनेंस के अंदर दो चीजें होती हैं, या पैसा आता है या पैसा आता है या पैसा जाता है। इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, कहीं लिखना, कहीं शेयर करना, इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। आप लोगों की कोई पास कोई पर्सनल एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग के? कभी किसी ने कोई अकाउंटिंग की हो या देखा हो घर पे कहीं अकाउंटिंग हो रही है? बैंक स्टेटमेंट एक टाइप ऑफ, इस टाइप ऑफ अकाउंटिंग। ईदी बड़ी एक अच्छी आप लोगों की पर्सनल एग्जांपल है। ईदी पे देन इनफ्लो होता है, डे 1 पे इनफ्लो होता है, डे 2 3 पे आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, दैट इज, अगर आप उसको कहीं लिख रहे हैं कि जी मुझे इतनी ईदी मिली, अब्बू ने इतनी दी, अम्मी ने इतनी दी, चाचा ने इतनी दी, ठीक है, ये मेरा एक इनफ्लो हो गया। और अगले दिन मैंने लिख दिया कि जी मैंने इसको ईदी दी है, छोटे कजन को दी है, छोटी बहन को दी है, छोटे भाई को दी है, दैट इज योर आउटफ्लो। अगर ये एक जगह लिखा जा रहा है, दिस इज टाइप ऑफ अकाउंटिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी है, वो घर की जो इनकमिंग है, घर की जो ग्रोसरी है, वो उनको कोई अगर पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उसको जरा रिकॉर्ड करती हैं, फिर बिल्स पे जो चीजें खर्च होती हैं, ग्रोसरी पे कोई खर्च होती है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन अकाउंटिंग एज वेल। अगर आपके गली के अंदर कोई
स्टोर कीपर है, ठीक है, उसके पास एक रजिस्टर है, वो लिख रहा है कि जी किससे मुझे पैसे आए, मैंने किस चीज पे दिए, दिस इज ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको लेके चलें एंड यही कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें बड़ी कंपनीज पे, ठीक है, कौन सी बड़ी कंपनी, पेप्सी हो सकती है, कोक हो सकती है, नेस्ले हो सकती है, ठीक है, पैकेजेस, निशात, इन लोगों की भी आप इमेजिन कर सकते हैं, इनका भी पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, एक जगह लिखना और प्रेजेंट करना, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर कि अकाउंटिंग क्या होता है? या एक दफा मैं इसमें से कोई चीज को रिपीट करूं? ठीक है जी, एक्सीलेंट जी, ग्रेट स्टफ। अकाउंटिंग के बाद एक चीज है जी ऑडिट, ठीक है। ऑडिट के अंदर अगेन मैं कहता हूं कि यार ये ओरिएंटेशन है, इट्स वेरी ओपन, इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ओरिएंटेशन, नो वन एक्सपेक्ट्स यू टू नो एनीथिंग, लेकिन लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद ऑडिट? यस, एंड नॉट फेमिलियर विद ऑडिट? नो। जरा चैट बॉक्स में लिखें ताकि थोड़ा सा मुझे क्लास करना। ठीक है जी, एक्सीलेंट जी, ठीक है जी। चलिए मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अकाउंटिंग की हमें समझ आ गई ना कि अकाउंटिंग जी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने कहीं रिकॉर्ड करनी है। ऑडिट, ये अब आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुननी है, ऑडिट विच इज वन ऑफ द मेन पर्पस, मेन वर्क्स, मेन सर्विसेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफर करता है। ऑडिट का ये मकसद है कि उसने इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करना है और बताना है कि जी ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो लिखी जा रही है, ठीक है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ईदी मिली, ठीक है, आपने ईदी को सबसे पहले अकाउंटिंग करते हुए क्या किया, लिखा, लेट से फोन में नोट्स पे लिख दिया, रजिस्टर पे लिख दिया, ठीक है जी, इसको लिख दिया, ये आपने रिकॉर्ड किया, तो आपने ईदी की कर दी अकाउंटिंग, ठीक है। आपने अगले दिन कहा अपनी अब्बू से कि या अम्मी से कि जी देखें ये मेरी अकाउंटिंग हुई हुई है ईदी की, ये तो मुझे इस बार तो ईदी बड़ी कम मिली है, ठीक है, ये तो मुझे खाली लेट से 15,000 मिली है, तो थोड़ी सी जो ईदी है ना आप मुझे और दें क्योंकि मुझे ईदी बड़ी कम मिली है, ठीक है। ये अकाउंटिंग थी जो आप उनको दिखा रहे हैं, ठीक है। लेट से आप लोग, कुछ लोग कहते हैं आपके अब्बू ने आपके रिकॉर्ड चेक किए, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जी यार तुमने यहाँ पे इसकी ईदी नहीं डाली, तुमने उसकी ईदी नहीं डाली, ठीक है, आपने ये चीज इसमें नहीं डाली, ये इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आपके चाचा ने आपको इतनी ईदी दी, आपके मामू ने आपको इतनी दी, ये इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये इस अकाउंटिंग का जो है ऑडिट हो रहा है, ठीक है। ऑडिट का ये मतलब है कि एक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है, किसी पर्सन ने लिखी है, उसको कोई आके थर्ड पर्सन चेक करे तो वो उसका ऑडिट होता है, ठीक है जी। तो इसकी थोड़ी एग्जांपल लें, प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, देखें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी इंफॉर्मेशन लिख रही है कि जी मेरे पास इतना रेवेन्यू है, ठीक है, मेरे पास इतने एक्सपेंसेस हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन देखें ना, आप दो ऑर्गेनाइजेशन ले लें, पेप्सी और कोक, पेप्सी और कोक का ये मकसद होगा कि वो दिखाए कि नहीं मैं जी बड़ी हूं, आई एम अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कोक नहीं, आई एम अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को बेक करने के लिए दोनों का जो एक इंसेंटिव हो सकता है वो ये हो सकता है कि जी हम अपने दिखाएं कि जी हमारी तो इतनी सेल्स है, इतने लाखों की सेल्स है, इतने करोड़ों की सेल्स है। जब तक उसको एक थर्ड पर्सन आके ऑडिट नहीं करता, वेरीफाई नहीं करता, आप उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। This is what audit is. Audit is checking the financial accounting and figures of any company. क्लियर जी कि अकाउंटिंग और ऑडिट में फर्क क्या है? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आई एम कमिंग टू माय पॉइंट दैट आई वांट टू मेक टू यू एंड मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता रहा था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो नंबर वन यूनिक चीज है व्हिच सेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपार्ट, नंबर वन इज द, जो हमने पहले डिस्कस किया था, नंबर वन इज द वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस एट सच अ यंग एज, दैट इज द नंबर वन थिंग दैट एक्चुअली सेट्स अपार्ट। अब इसमें एक सेकंड चीज आती है, ठीक है।
ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपकी स्क्रीन के अंदर जो आपको नजर अभी आ रहे हैं, कि ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहा होता है, ठीक है। आपको सबसे पहली चीजें इन सब्जेक्ट्स को देख के क्या इंप्रेशन मिलता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट था ना, अकाउंटिंग का खाली लफ्ज था, ठीक है। व्हाट डू यू गेट, what impression do you get from looking at 1 2 3 4 5 6 7 8 subjects on your field? That it is a very Shoaib exact words, it's a very vast education, ठीक है। it is not focused on one area, इसमें एक एरिया पे फोकस नहीं है, it's diverse, ठीक है। it has variety, it prepares you for different types of information, ठीक है। आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमने इसमें से तो मैथ्स निकाल दी है, बिजनेस कम्युनिकेशन निकाल दी है, आईटी निकाल दी है, वो हमने पहले देख लिया था। लेकिन आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको ऑडिट मिलेगी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, इवन इकोनॉमिक्स एंड मर्केंटाइल लॉ, ठीक है। एंड एक मैं आप लोगों से चीज करना चाहूंगा कि आप लोगों के ख्याल में आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन मिली जाएगी, ये आपको खाली बेसिक मिलेगी, यू विल गेट इंटरमीडिएट नॉलेज या एडवांस नॉलेज, ठीक है। What do you think it will be? अकाउंटिंग से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग, क्या आप समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा कोई और ऐसा पर्सन है जिसके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी द बिगेस्ट एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, ठीक है। टैक्स का तो जी सारों ने सुना हुआ है, टैक्स क्या होती है। आके मैं आपको क्वेश्चन का ना एंड पे दूंगा प्लीज, ठीक है, आंसर आके लेकिन ये वही होती है, 30 जून वाली होती है। टैक्स के अंदर जी, यू गाइज ऑल नो अबाउट टैक्स, यू गाइज नो अबाउट FBR, आपको पता है कि जी टैक्स देना है, टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है। टैक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टैक्स। एक होते हैं जी टैक्स लॉयर्स, ठीक है, अगर आपने लॉ किया है एंड लॉ के बाद आपने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, टैक्स लॉयर्स भी होते हैं। एंड द सेकंड पर्सन हु डील्स इन टैक्स मैटर्स इन पाकिस्तान इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। पाकिस्तान में लॉयर्स भी होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात की जाए तो इनकी टैक्स की नॉलेज आपके ख्याल में कैसी है? वंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड? इट्स ऑल्सो एडवांस्ड एंड इट्स ऑल्सो एक्सपर्ट। एंड इसका प्रूफ बेसिकली ये है कि some of the biggest audit companies या some of the biggest tax companies are run by chartered accountants. And even आप लोगों ने FBR का नाम सुना है जी? FBR क्या होती है जी FBR? FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि टैक्स कलेक्शन करती है। एंड इन द पास्ट इनमें काफी सीनियर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग चेयरमैन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रह चुके हैं और सीए की फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो टैक्स के अंदर यू स्टूडेंट्स विल आल्सो बी एन एक्सपर्ट, ठीक है। ऑडिट में जी, ऑडिट में तो एक्सपर्ट और ऑडिट तो करते ही खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा मोस्टली जो पाकिस्तान में एटलीस्ट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे होते हैं। तो यू आर आल्सो एन एक्सपर्ट इन बीइंग एन ऑडिट, ठीक है। अच्छा जी, अगला जी है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट जी क्या होता है? व्हाट इज दिस बिजनेस मैनेजमेंट? ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इट्स रनिंग द बिजनेस, इट्स सेटिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे करनी है, पीपल को कैसे मैनेज करना है, ये सारा कुछ बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट जी आप लोगों को कैफ लेवल पे भी पढ़ाया जाएगा, सीफैप लेवल पे भी पढ़ाया जाएगा और MSA में भी पढ़ाया जाएगा। एंड इट्स लाइक बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर एज वेल, ठीक है। एंड बिजनेस मैनेजमेंट की भी नॉलेज आप लोगों को इतनी दी जाएगी कि यू विल बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। काफी बड़ी कंपनीज के CEOs, ठीक है, वेव्स का नाम सुना है जी? ठीक है, वेव्स के CEO इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है।
some of the biggest organizations, ठीक है, इन पाकिस्तान, ठीक है, निशात ले लें, इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, इनके टॉप लेवल्स पे रनिंग द बिजनेस के अंदर, ठीक है, देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर रनिंग द बिजनेस, ठीक है। तो खाली अकाउंटिंग और टैक्स और ऑडिट के अलावा अगर आप में से कोई है जो कहता है कि यार मैंने अपना बिजनेस भी चलाना है डाउन द लाइन, ठीक है, मैंने अकाउंटिंग और टैक्स से हट के मैंने कुछ और काम भी करना है, तो दिस स्टडी, दिस क्वालिफिकेशन विल prepare you to be an expert in business management as well. ठीक है जी। And last subject is corporate law. जी जुनेद, हर बिजनेस में देखें, आपके पास अगर बिजनेस माइंड है, बिजनेस ब्रेन है, तो हर बिजनेस में यूजफुल होगा, ठीक है। खाली एक बिजनेस नहीं, हर बिजनेस में आपको पास, आपको फाइनेंस देखने की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको बिजनेस के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्रियल है, इट विल इन वन वे और द अदर डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, क्योंकि बिजनेस अल्टीमेटली इज अ बिजनेस। हर टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट विल हेल्प यू, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट का तो एक और बड़ा पॉपुलर कोर्स है ना, दैट पीपल डू, ठीक है, इट्स कॉल्ड बीबीए, इट्स कॉल्ड एमबीए, ठीक है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, एंड इसकी काफी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है, या काफी सिमिलर एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि सीएस को हेल्प करती है बिजनेस रन करने में, वो आपके सीए के कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो द सीए विल आल्सो हेल्प यू इन दिस। लास्ट इज जी कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ बेसिकली ये होता है कि एक, और लॉ जी एवरीवन नोज व्हाट लॉ इज, ठीक है, लॉ का तो पता ही है ना, ट्रैफिक लाइट को ना रन करना, दैट्स पार्ट ऑफ लॉ, सीट बेल्ट पहनना, दैट इज लॉ, ठीक है, किसी को धोखा ना देना, फ्रॉड ना करना, दैट इज पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है, चोरी ना करना, दैट इज पार्ट ऑफ लॉ। इसी तरह जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको भी ऑपरेट करने के लिए एक सर्टन लॉ के अंदर व्हीलिंग ना करना, ये भी लॉ का पार्ट है, ठीक है। इन कंपनीज को, जो हमने कंपनीज के नाम लिए, पीटीसीएल, पेप्सी, कोक वगैरह, सारा कुछ, इनको भी ऑपरेट करने के लिए सर्टेन लॉ में करना पड़ता है, एंड इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के जी एक्सपर्ट्स कौन होंगे? अगर आप अकाउंटिंग को छोड़ें तो यूजुअली लॉयर्स आर एक्सपर्ट इन लॉ, ठीक है, लॉयर्स आर एक्सपर्ट इन लॉ, बट सीए के अंदर आपको कॉर्पोरेट लॉ की इतनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि यू विल ऑल्सो बिकम एन एक्सपर्ट इन लॉ, ठीक है। बट वी आर टू दानियल, मुझे लगता है आपने ना ये पहले ओरिएंटेशन देखी हुई है कहीं, ठीक है जी। तो ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स इन विच वी विल बी एन एक्सपर्ट इन, ठीक है जी। एंड इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा और मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन जी सो फार? तो जी टू सम अप व्हाट आई हैव सेड इज, हमने काफी ज्यादा इसमें चीजें डिस्कस की हैं, सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, ये डिस्कस किए हैं। जुनेद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वो ना आपको सेपरेटली चेक करना होगा, लेकिन आई एम श्योर कि उसकी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन बिकॉज ये खाली स्पेसिफिक टू कॉर्पोरेट लॉ है, इसमें बाकी लॉज नहीं है, मे बी आपको वो ना करे, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ की हद तक आपको डेफिनेटली एक्सपर्टीज मिलेंगी। अच्छा जी, हमने जी, आप लोगों ने शुरू में बात किया कि जी सीए का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, सीए की जी सैलरी बहुत ज्यादा है, सीए की रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। तो सीए का स्कोप वर्क होने के लिए ना, जो बेसिकली दो रीजन हमने आइडेंटिफाई किए हैं मेन, एक इज द वर्क एक्सपीरियंस, एंड एक इज द variety you have and the expert knowledge that you have, ठीक है। एंड सीए अगर आप लोग सही तरह करते हैं, 5.5 साल बाद यू विल बी लेट्स से रफली जो है अराउंड 23, ठीक है, 24, ठीक है, ऑन एवरेज आपकी ये एज होगी। बाय 23-24 जब आप लोगों का इंशाल्लाह सीए क्वालिफाई होता है, यू विल बी द फ्यू पीपल जिनके पास 3.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड जिसके पास एक इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ नॉलेज है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सीए की इतना ज्यादा स्कोप है।
दिस इज द मेन रीजन, ठीक है? इट्स द सब्जेक्ट्स, इट्स द वर्क एक्सपीरियंस दैट यू गेट। ठीक है जी। अब जी सीए तो बड़ा मुश्किल है यार, सीए तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है? सीए तो करना इम्पॉसिबल है। सीए के अलावा कुछ भी कर लें इंटरमीडिएट ए लेवल्स के बाद, सारी चीजें तो ऐसे ऐसे हो जाएंगी, उसमें तो कोई फेल होने का कोई रिस्क नहीं है, कोई चीज करने का कुछ भी नहीं है, सारी चीजें ठीक है। इंजीनियर बन जाएं, लॉ बन जाए, लॉयर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ठीक है, कोई भी चीज कर लें, दैट्स पॉसिबल। सीए जो है वो बड़ा मुश्किल है। इज दैट सो? देखें हर एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, चाहे वो सी हो, चाहे वो कोई और प्रोफेशन हो, हर एक प्रोफेशन को जो रिस्पेक्टेबल है, जो आपको एक अच्छी स्टैंडिंग देगा, उसको कंप्लीट करने के लिए एफर्ट तो करनी पड़ती है जी, ठीक है? अगर आप ये कहते हैं कि जी कोई एक ऐसी हमने प्रोफेशन करना है जिसमें एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, जिसमें हार्डवर्क रिक्वायर्ड नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरी फ्यू प्रोफेशंस लाइक दैट, ठीक है? वेरी फ्यू प्लेसेस, वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज लाइक दैट जहाँ पे मिनिमल एफर्ट के साथ आप पास कर सकते हैं। एंड अगर वो हैं भी तो उनका कोई फायदा नहीं होता, ना आपके करियर को, ना आपकी स्टैंडिंग को। ऐसा ही है ना जी, कोई ऐसा प्रोफेशन तो नहीं है, मुझे भी बताएं कि मैंने तो गलत नहीं कर दिया, कि जो बड़ा आसान था, जिसमें एफर्ट बड़ी कम थी, काश मैं भी, मुझे आप लोग बताएं तो मैं भी वही करके बैठा होता, लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत रिस्पेक्टेबल था। नहीं, लॉ के अंदर भी आपने अगर एक अच्छे लॉयर बनना है, एंड इफ यू नीड टू बी रिस्पेक्टेड लॉयर वंस यू स्टार्ट योर करियर, तो आपको एक अच्छी जगह से करना पड़ेगा जहां पे आपको एफर्ट उतनी करनी पड़ेगी, और लॉ करना तो कहीं से भी आसान नहीं है, ठीक है जी? तो इट्स नॉट लाइक कि जी सीए कोई एक अनोखी चीज है, सीए कोई यूनिक चीज है। हर एक रिस्पेक्टेबल क्वालिफिकेशन के लिए, रिस्पेक्टेबल करियर के लिए, आफ्टर इंटरमीडिएट, आफ्टर ए लेवल्स, डेफिनेटली आपको एफर्ट रिक्वायर्ड है। सीए की जो मुझे पर्सनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे जो सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है, दैट इज द वर्क एक्सपीरियंस, दैट इज द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड दैट इज कि 5.5 साल बाद मेरी स्टैंडिंग किधर होगी। एंड फॉर दैट आई रेकमेंड टू यू, आई अर्ज टू यू कि इसके लिए तो आपको एफर्ट करनी पड़नी है, करनी चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी यंग एज आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है एंड आपको बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मिलती है, ठीक है? कोई भी चीज आप लोग कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, यू कैन बिकम यू नो एनीथिंग अगर आप उसके अंदर एफर्ट करते हैं, ठीक है? अब पास करने के लिए सीए को व्हाट डू वी नीड टू डू, ठीक है? व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू फॉर पास? कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंसी जी किस चीज में, क्या कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होती है? हाँ, ये जो फेल होते हैं वो यही कहते हैं ना कि जी पास नहीं होंगे, कोटा है, ठीक है? एक तो मैंने कहीं ये भी सुना था कि जी ये होता है कि जी पेपर हवा में फेंकते हैं, जो पहले नीचे आ जाएं वो पास हो जाते हैं, जो ऊपर आ जाएं वो फेल हो जाते हैं। ये सारी जो मिथ्स हैं, दीज आर थिंग्स दैट यू हेयर, लेकिन ये आपने किसी पास होने वाले स्टूडेंट से सुनी है या फेल वाले होने वाले स्टूडेंट से सुनी है? किन से आप सुनते हैं ये सारी चीजें? ये तो वो स्टूडेंट्स है ना, ये तो वो है ना, अंगूर खट्टे हैं वाली बात है ना, कि फेलियर स्टूडेंट्स। किसी पास होने वाले स्टूडेंट से आपने पूछा है कि जी हाउ डज इट वर्क? वो भी क्या ये कहते हैं कि यार इस बार तो मेरा नाम कोटे के अंदर आ गया, लकी ड्रॉ था, मुझे तो समझ नहीं आई कि मैं कैसे पास हुआ, मैं कैसे सीए बनाऊं, तो बस मैं पास हो गया, कोटा था। नहीं जी, देखें जी एक 2-3 रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टू पास द एग्जाम। एंड इसकी ना देखें, पैक का भी मैं आपको थोड़ा बताता चलूं, बिकॉज इट्स माय आई फील इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके साथ शेयर करें कि आप जिस सिस्टम में आ रहे हैं
उस सिस्टम में चल क्या रहा है। पैक वाज द फर्स्ट सीए इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कहता हूँ कि अभी आज का इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट, नॉट इन लाहौर, नॉट इन पंजाब, बट इन पाकिस्तान, ठीक है। हमारे जो गोल्ड मेडल्स हैं, हमारे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हैं, इट्स द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। एंड जब भी रिजल्ट आता है कैफ का, सी फैप का, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग फेसबुक पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान का एक साइड पे होता है पैक का, ऑलमोस्ट जो है पैक अलोन का जो रिजल्ट होता है पूरे पाकिस्तान से, इट इज द टॉप रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ठीक है। एंड this is what it is, and we have seen thousands and thousands of students जो कि are successful in CA, they qualify from CA and हमसे वो पढ़ के जाते हैं। एंड इनकी जो कंसिस्टेंसी का राज है, इनके पास होने का राज है, या इनके जो ट्रेड्स हैं, थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये क्या ट्रेड्स हैं, ताकि आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नॉलेज हो। आप लोगों ने कहा कि जी सीए करने के लिए कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी, फाइन, आई एग्री। व्हाट इज कंसिस्टेंसी, तो ब्रेक डाउन करें। डेली एफर्ट क्या है जी? डेली एफर्ट कोई तो थोड़ा सा बताएं। ये नहीं, डोंट गिव अप, ये जरा थोड़ा थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। सबसे पहले जी क्या चीज आप लोगों की अभी 3-4 दिन में क्या चीज स्टार्ट हो जाएगी? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट इज क्लास, ठीक है। तो जरा स्टडी कंसिस्टेंसी को भी ना, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स कहने के साथ साथ वी शुड आल्सो नो कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट वी आर वांट टू डू। क्लास जी, कंसिस्टेंसी, क्लास को क्या करना है? क्लासेस हमने अटेंड करनी है, नहीं करनी? बंक करनी है, मिस करनी है? क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। क्लासेस सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज अटेंड द क्लासेस, ठीक है, दैट्स नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जी, क्लासेस के साथ एक और क्या चीज होती है? टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं, हमने टेस्ट देने हैं, यस नो, जारी वाले टेस्ट देने हैं। टेस्ट हमने बस खाली जाके टेस्ट को, टेस्ट से पहले उसके लिए रिवाइज करना है, प्रिपेयर करने हैं फॉर टेस्ट, ठीक है। वीकली टेस्ट होंगे कॉलेज के अंदर, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर देम, ठीक है। और क्लासेस और टेस्ट के साथ एक और चीज है एंड पे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जी, सेल्फ स्टडी कब करते हैं? क्लासेस के वीक 1 में, वीक 2 में, वीक 3 में, मिड टर्म के बाद, या एग्जाम से 3 दिन पहले? आप लोग तो शुरू से ही मेरे ख्याल में सेल्फ स्टडी की आप लोगों को आदत है ना। आप लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया, मैट्रिक किया, ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, तो क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई सितंबर में, ठीक है। मिड्स आप लोगों के हुए दिसंबर के अंदर, लेकिन यू गाइस वर स्टडीइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इज इट सो? ठीक है, ऑनेस्टली जरा बताना। एक सेकेंड, देखें सीए के अंदर देखें, सबसे पहले चंद थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की ना, एंड आई माई सेल्फ वॉज इन योर पोजिशन एज वेल, मैं भी सारा इससे करके आया हूँ। व्हेन आई वाज इन दिस पोजीशन, मेरा स्टडी पैटर्न बिफोर कमिंग टू सीए यूज्ड टू बी डिफरेंट, ठीक है। इट यूज्ड टू बी अ बिट डिफरेंट बिकॉज मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर, मेरे एग्जाम्स मई में थे। मैंने तो पर्सनली शुरू में जो पहले 2-3 महीने थे, मैंने तब कम पढ़ाई की और एंड पे आके मैंने ज्यादा पढ़ाई की। एंड यहाँ पे आई एम श्योर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे which followed the same pattern. So is there anyone who followed this pattern in their intermediate studies and A level studies? ठीक है, कि आपने शुरू में कम पढ़ते थे और आपने एंड पे, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया, ठीक है, वो भी बता सकते हैं मुझे कि जी नहीं सर, आई वाजंट लाइक दैट, दैट्स फाइन एज वेल। लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो स्टडी पैटर्न था, इज इट द राइट पैटर्न और इज इट द रॉन्ग पैटर्न जो मैंने किया है? राइट, रॉन्ग, डिपेंड्स, रॉन्ग, मिडिल। अब्दुल्ला मिडिल क्यों है यार? नॉट राइट, काफी सारे लोग कह रहे हैं इट्स नॉट राइट। व्हाई इज इट नॉट राइट यार?
बर्डन आता है। देखें मेरे लिए ना एक चीज बड़ी एक सिंपल है कि अगर एक चीज हमने पहले की है, ठीक है, एंड वट एवर वी डिड इट, उसका अगर हमें रिजल्ट आ गया है ना तो दैट्स फाइन, ठीक है। मुझे एक उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला क्योंकि मेरे एग्जाम थोड़ी देर बाद में थे, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एलिजिबल फॉर सी, आप लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि आपने वो जो स्टेज थी उसको पास कर लिया है। तो वट एवर इट इज, उस टाइम पे जो आपने किया मे बी उसके लिए सही था, लेकिन अब सीए के अंदर आके ना थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। सबसे पहला ये चेंज होने लगा है कि आप लोगों की क्लासेस जून में स्टार्ट होंगी, योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी इन दिसंबर, एंड देन आफ्टर दैट एवरी 6 months ये चीज चेंज होगी, ठीक है। और पहले आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स कब होते थे जी? एवरी 2 months, एवरी 3 months, मंथली बेसिस पे जो बोर्ड, कैम्ब्रिज, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, they used to happen yearly. This is a difference between ICAP exams and your previous exams, ठीक है, ये एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से हमें सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने कहा जी ठीक है सर, क्लासेस हम अटेंड कर लेंगे, टेस्ट हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब सेल्फ स्टडी जो है सीए में सक्सेसफुल होने के लिए, आप लोगों ने बहुत स्टोरी सुनी है, ठीक है, नहीं होता, ये नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक इज द सेल्फ स्टडी के लिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू नीड टू डू? 8 hours, 10 hours, 12 hours, किसी ने 16 का है। What are the hours that 7 hours, 8, quality over quantity definitely 10 hours, ठीक है, लेकिन on average 3 hours, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो है ना हम एग्जांपल जरा एक लेते हैं कि सेल्फ स्टडी का ऑप्टिमम टाइम क्या है, एक ना जरा एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीए स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल का मतलब है कि जी इनके जो गोल्ड मेडल, जो डिस्टिंक्शन आए हैं, ठीक है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ एक्स स्टूडेंट ऑफ पैक, ठीक है। हिज नेम इज इरफान गनी, एंड ये जो स्टोरी है ये कितना अच्छा एग्जांपल है, ये कितना अच्छा पर्सपेक्टिव है, ये हमारे जो सेंट्रल प्रिंसिपल साहब हैं जाफर हुसैन साहब, ही शेयर्ड इट विद मी एंड ही शेयर्स इट with his students as well, and बड़ा अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कि सीए में सक्सेसफुल होने के लिए यू नो व्हाट डू यू नीड टू डू। तो स्टूडेंट का नाम जी इट्स इरफान गनी, एंड इरफान गनी के जो अचीवमेंट है कि उसके एक नहीं, उसके दो भी नहीं, उसके तीन भी नहीं, ही हैड रिसीव्ड 4 गोल्ड मेडल्स इन सीए, ठीक है। एंड ये उस टाइम की बात है जब सीए के अंदर गोल्ड मेडल आना बहुत कम थे, ठीक है, 90s की बात है, 2000 की बात है, ठीक है। तो इट वाज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट, ठीक है, उस टाइम के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ये थी कि जिसके 4 गोल्ड मेडल्स आए थे। तो ये स्टोरी मुझे जब वो बताते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा उस टाइम करके बताऊंगा। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि जी उसका आया जी फर्स्ट गोल्ड मेडल आया, तो बहुत खुशी, बहुत सेलिब्रेशन कि जी वाह के जी हमारे स्टूडेंट का गोल्ड मेडल आया, इट इज वेरी गुड, ठीक है। दूसरा गोल्ड मेडल आया सीए के अंदर, यार एक बंदे ने एक और गोल्ड मेडल ले लिया, पहली गोल्ड मेडल की क्या बात थी। तो अगेन वेरी गुड सेलिब्रेशन, ठीक है, वेरी मच, और डबल धूम धूम मचाई और डबल एंजॉय किया, वेरी गुड। तो खुशी तो अपनी जगह, और खुशी और सेलिब्रेशन, लेकिन साथ खुशी एक क्वेश्चनिंग भी, कि कंसर्निंग भी, कि यार एक बंदा इतना इंटेलिजेंट, इतना कंसिस्टेंट कि उसके एक नहीं, दो नहीं, 3 गोल्ड मेडल्स आ गए हैं, तो वो भी एक साथ फीलिंग आना स्टार्ट हुई। और जब जी चौथा गोल्ड मेडल आया तो इमेजिन आप कर सकते हैं कि खुशी के तो हमने तब तक सारी चीजें फुल अपने पीक पे ले गए हुए थे। तो हमने तो सबसे पहले उनको बुला लिया जी, जाफर साहब ने बताते कि जी मैं तो सबसे पहले हैरान रहा कि जी ये स्टूडेंट ये कैसे कर रहा है, ठीक है, ये कोई जीनियस है, ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोई स्पिरिट है जो सीए करने आ गई है, ये न्यूटन है, कोई इसके 2 ब्रेन्स हैं, कोई हम इसको एमआरआई कराएं, कोई इनका रिसर्च कराएं कि जी हाउ इज दिस पर्सन गेटिंग सच अ फैंटास्टिक रिजल्ट। तो उनकी मीटिंग हुई उनके साथ, ठीक है, इरफान साहब की और जाफर साहब की। तो जाफर साहब ने उनसे पूछा कि जी यार इरफान, व्हाट इज द की रीजन
जिसकी वजह से आपका ना ये रिजल्ट आ रहा है, इतना कंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कि ये तो बहुत कम स्टूडेंट्स का आता है। तो इरफान ने ये कहा कि जी मेरा एक रूल था पूरी अपनी स्टडी लाइफ के अंदर कि मैंने वन रूल कि मैंने डैश नंबर ऑफ आवर्स, वो नंबर्स आपने गेस करना है, मैंने हर रोज सेल्फ स्टडी करना है, चाहे मैं थका हूं, चाहे मैं बिजी हूं, चाहे मैं फर्म के अंदर हूं, चाहे जो है मेरे दोस्त जो हैं वो सारे एंजॉय कर रहे हैं, मैंने एक एक्स नंबर ऑफ आवर जो हैं वो हमने करना है। ठीक है, तो फिल इन दी एक्स। ठीक है, लोग कह रहे हैं 8, 7, 3, ठीक है, 4, 5, हिज नंबर वाज 2 आवर्स बट एवरी डे। ठीक है चलें जी, बाकी हमने नहीं कराया उनका तब एमआरआई, नहीं कराया तब हम उनका ब्रेन स्कैन। ठीक है, बाकी वो कमेंट्स भी आ रहे हैं, न्यूटन है, जीनियस है, ठीक है, बाकी होंगे भी। ठीक है, आईक्यू उनका बहुत ज्यादा है। चलें, उनको अगर 2 आवर्स लगे, हम हमें लेट से थोड़ा ज्यादा एफर्ट है, ठीक है, हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हम जी इसको डबल कर लेते हैं, कर दें जी डबल, इनकी एफर्ट को डबल कर लेते हैं, ये 4 आवर्स वाली को, लेकिन हम इस चीज को नहीं भूलेंगे एवरी डे। ठीक है, तो 4 आवर्स की हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, ये 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? इजीली पॉसिबल यार, 4 घंटे पढ़ना रोज का, यार कैसे निकलेगा टाइम? मैं मूवी तो एक देख सकता हूँ, अगर आप मुझे हर रोज कोई 4 एपिसोड दे दें अर्तुगरुल के। आप लोग तो पबजी खेलते हैं, मैं फीफा खेलता हूँ, मैं 3 घंटे फीफा खेलूंगा। ठीक है, सीजन मनी हाइस्ट, तो मैं तो सीजन जो है उनका 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ। पबजी कुछ लोग कह रहे हैं कि बैन होने लगी है। 4 घंटे पढ़ाई। चलिए लेट्स अज्यूम कि आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, एक स्केड्यूल बनाते हैं, लेट्स अज्यूम आप लोगों की क्लासेस चलेंगी 8:30 AM to 2:30 PM। ठीक है, ये आपका क्लासेस का टाइम होगा, ब्रेक्स भी होंगी, सारा कुछ होगा। ठीक है जी, ये सही हो रहा है ना? ये 5 आवर्स पूरे होने हैं इसके अंदर जी। हमने बताया था ना कि आपको 5 आवर्स पढ़ाए जाएंगे, एंड कुछ दिनों में कम भी होगा। ठीक है जी, मैं 2:30 के बाद क्या करें जी? सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें या ब्रेक करें? खाना शाना खाना है जी कोई? 2:30 टू लेट से 4 o'clock, लंच ब्रेक। ठीक है, स्लीप करना है, जो मर्जी करना है, नमाज वगैरह। ठीक है, 4 o'clock टू 5:30 में अगर आपसे कहूं सेल्फ स्टडी करें 1.5 आवर। ठीक है, जो मर्जी करें, इसमें लंच ब्रेक करें, नेटफ्लिक्स देखें, अर्तुगरुल देखें, जो मर्जी कर लें, इस 1.5 घंटे में आप करें। ठीक है, 4 to 5:30 सेल्फ स्टडी। ठीक है, 5:30 to 6:30 कोई आपका रह गया है, कोई नेटफ्लिक्स पे सीजन रह गया है, कोई चीज रह गई है, ठीक है, कुछ भी आपने करना है, आप फिर से एक ब्रेक लें। ठीक है, 6:30 to 8:30 सेल्फ स्टडी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है जी, 6:30 to 8 o'clock सेल्फ स्टडी। ठीक है, 8 to 9:30
डिनर ब्रेक, ठीक है, रिलैक्स, दोस्तों के साथ जाएं, घूमे फिरें, चलें, इसको आप 10 कर लें बेशक, ठीक है, रिलैक्स, एंड देन लेट्स से 10 to 11, 1 hour मोर ऑफ स्टडी, ठीक है। क्या ये रूटीन बहुत मुश्किल है? क्या ये रूटीन इम्पॉसिबल है? मुश्किल भी देखें हो सकती है, लेकिन और 11 के बाद यू आर फ्री अगेन। ये देखें ना, ये तो मैक्सिमम है आपके 3-4 आवर्स, ठीक है, यू आर गेटिंग 2 आवर्स ऑफ ब्रेक, ठीक है, आपको पहले पूरे दिन में ब्रेक मिलता रहा, एंड इसके अंदर आपके टेस्ट रिवीजन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, होमवर्क भी इंक्लूडेड है, सारा कुछ इसी टाइम के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स अगर आप दे रहे हैं, 3 आवर्स आप स्टार्ट करने के लिए दें, ठीक है, लेकिन 3 आवर्स रोज का रिवाइज करना इन दिस रूटीन, ठीक है, जहां पे आपको ब्रेक भी मिल रही है, आपने 2:30 क्लासेस पढ़ी हैं, आपको 2 घंटे की ब्रेक मिली है, ठीक है, फिर आप 1 घंटा पढ़े हैं, फिर आपको फिर से ब्रेक मिल रही है। द पॉइंट इज कि अगर आप अपना डे को प्लान करें एंड आप अपनी चीजों को एज अ स्केड्यूल लेके चलें, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू बी कंसिस्टेंट एंड स्टडी द थिंग्स, आप उसकी चीजों के साथ साथ आप उसको कर सकेंगे, ठीक है। दिस इज वेयर द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी कम्स इन, ठीक है। एक जो बहुत बड़ा रिस्क है वह यहाँ पे होता है कि जी स्टूडेंट्स इस रूटीन से बिल्कुल ही हट जाते हैं, बिल्कुल ही स्केड्यूल से हट जाते हैं, एंड देन यू नो एंड पे आके इतना ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन होती है, इतना ज़्यादा कोर्स होता है, आपको उसको कवर करना होता है। देखें, आप इसको एक और तरीके से देखें, आप इसको एक और तरीके से देखें, सीए की जो रिवॉर्ड्स हैं, सीए की जो आपको स्कोप मिलेगा पाकिस्तान के अंदर ग्लोबली जहाँ पे देखा जाए, उसके हिसाब से इतनी एफर्ट करना डेली बेसिस पे ये एक बहुत मिनिमल एफर्ट है कंपेयर टू व्हाट यू विल गेट। एंड साथ ये भी जरा देखें कि इट इज आइज ऑन द प्राइस, इट्स वर्थ इट, ठीक है। साथ ये भी देखें कि आपने कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन करनी है जहां पे आप लोग यही चाहते हैं ना अपने लिए, एवरीवन वांट्स अ गुड करियर, गुड सैलरी, गुड पोजीशन, ठीक है, इज दैट व्हाट यू गाइस वांट, ठीक है, दैट इज व्हाट एवरीवन शुड वांट यहाँ पे कि जी मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ। तो सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट एफर्ट करने के लिए आप ये चीज करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन जी सो फार? जी मैं आप लोगों से ना एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं कि देखें सीए बनने के लिए हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट डू यू नीड टू डू। नंबर 1 इज पास द पेपर्स एंड नंबर 2 इज एक और चीज के बगैर आप सीए नहीं बन सकते, एंड दैट इज कि आपको पास 3.5 years का आर्टिकलशिप होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीजों के बगैर आपका सीए कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। बट देर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट इज कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, देर आर, आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, कि देर इन द मार्केट यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मिस्टर ए, ठीक है, एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए साहब के पास जी 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड मिस्टर बी के पास 5 years है।
एंड मिस्टर ए ने कभी भी कोई पेपर फेल नहीं किया, एंड मिस्टर बी जो हैं इन्होंने लेट से 21 पेपर्स में से एक बड़ा टफ टाइम आया, सारा कुछ आया, इन्होंने लेट से खाली इन्होंने एक पेपर फेल किया, लेकिन अगली अटेम्प्ट में उन्होंने उसको क्लियर कर दिया और बाकी कोई पेपर्स फेल नहीं किया। तो मैं आप लोगों से गैस करता हूं या कहता हूं कि जी आप गैस करें कि मिस्टर ए की लेट से मंथली सैलरी क्या है और मिस्टर बी की क्या है। ठीक है, लेट से दो सैलरीज हैं, एक बंदे को मिल रही है 10 लाख और एक बंदे को मिल रही है 5 लाख। Who do you think is getting 10 lakh? Who do you think is getting 5 lakh? Logically, it makes sense कि जी Mr. A will be getting 10 lakh and Mr. B will be getting 5 lakh. ठीक है, definitely this is what it makes logically. लेकिन इस केस के अंदर ये एक यूनिक सिचुएशन है। मैं ये कहता हूं कि यार मैं आप लोगों को बताता हूं कि नहीं यार, मिस्टर ए को मिल रहे हैं 5 लाख और मिस्टर बी को मिल रहे हैं 10 लाख। ठीक है, एंड अगेन ये मेजॉरिटी नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ कुछ केसेस आज की दुनिया में हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड ये केसेस थोड़े थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? बी हैज मोर स्किल्स, सम कह रहे हैं कि डजंट मेक सेंस। किस तरह के स्किल्स हैं बी के पास? बीज फादर ओन्स द कंपनी, हो सकता है, डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा रीजन आया है। ठीक है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि बीज फादर डज नॉट ओन द कंपनी। डेडिकेशन, स्किल्स रिलेटेड टू हिज वर्क। ठीक है, क्या मतलब कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, अकाउंटिंग उसकी बड़ी अच्छी है, टैक्स उसकी बड़ी अच्छी है, लॉयल्टी है। देखें आज की दुनिया में ना, टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ठीक है, आपको ना टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड यू नीड अ बिजनेस माइंड। ठीक है, टेक्निकल स्किल जी क्या होता है? टेक्निकल स्किल होगा जी अकाउंटिंग होगी, टैक्स होगी, ऑडिट होगी। ठीक है, ऑल सीए पर्सन, ऑल सीए स्टूडेंट्स, उनके पास ये टेक्निकल नॉलेज होगी। ठीक है, लेकिन इस टेक्निकल नॉलेज को जो अप्लाई कर लेगा टू प्रैक्टिकल बिजनेस, और जो बिजनेस को लेके चलता है टूवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है, टूवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है, जो एक इन सारी इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकता है टू अ कंपनी एंड वो अपनी कंपनी को ग्रोथ पे लेके जाता है, दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी मोर सक्सेसफुल। ठीक है, आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो टेक्निकल नॉलेज है और टेक्निकल एक्यूरेसी है अकाउंटिंग के अंदर, वो किसके पास है? और सीए के पास नहीं है, सीए के पास नहीं है टेक्निकल नॉलेज अराउंड अकाउंटिंग। शोएब के पास भी नहीं है टेक्निकल नॉलेज अराउंड अकाउंटिंग, टेक्निकल नॉलेज अराउंड टैक्स, वो जी इसके पास है। ये मिस्टेक्स भी नहीं करता। सॉफ्टवेयर के पास है। ठीक है, अकाउंटिंग नॉलेज, ऑडिट नॉलेज, इनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो आज की दुनिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल है, आपको जारी बात है बेसिक नॉलेज चाहिए, यू नीड द बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, यू नीड द बेसिक टैक्स नॉलेज, लेकिन अल्टीमेटली जो पर्सन कभी मिस्टेक नहीं करेगा, कभी एरर नहीं करेगा, कभी एक जीरो नहीं भूलेगा, ये एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगाएगा, वो कौन है जी? वो ये है जी, कंप्यूटर है। ठीक है, एंड जितनी तेजी से दुनिया एडवांस कर रही है, ये कंप्यूटर और एंड मोर पावरफुल हो रहा है, स्प्रेडशीट्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, टैक्स के अंदर। ठीक है, आप लोग देखते होंगे पता नहीं क्या क्या अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं हर जगह को इफेक्ट कर रहे हैं। सो फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट,
आप लोग सारे स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 चीज जी, आपने पेपर डेफिनेटली पास करने हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी करना है, लेकिन इफ यू वांट टू गो इनटू द मिस्टर बी कैटेगरी, इफ यू वांट टू गेट मोर वर्थ, इफ यू वांट टू ग्रो मोर, आपको अपनी सेल्फ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, और बिजनेस स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। अगर एक पर्सन है, एक अकाउंटेंट है, वो खाली बैठ के खाली स्प्रेडशीट्स बना रहा है, ठीक है, खाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, लेकिन एक दूसरा अकाउंटेंट है, ठीक है, वो इस इंफॉर्मेशन को लेके आता है सामने अपने बोर्ड के पास, अपने बॉस के पास, वो उसकी स्ट्रेटेजी उसको आगे बताता है कि जी आप ये करें, आप वैसे करें, वो स्ट्रेटेजी के आगे से 10 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा है, ठीक है, वो एक्सपेंशन कर रहा है, वो कॉस्ट रिडक्शन कर रहा है, तो दैट पर्सन जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके पास रिलेशनशिप स्किल्स हैं, वो लोगों से बात कर सकता है, बिजनेस को ग्रो कर सकता है, वो पर्सन होगा मिस्टर बी की कैटेगरी में, जो कि इंप्रूवमेंट करता है। खाली जो टेक्निकल में अगर आप रह जाएंगे तो दैट विल यू विल बी कंपीटिंग विद द कंप्यूटर, ठीक है। खाली टेक्निकल के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ग्रूमिंग, जैसा दानियल ने कहा है, आपने उसमें जाना है। एंड मजे की बात यह है कि आज की जो टॉप फर्म्स हैं, जो जब वो हायरिंग करती हैं, द बेस्ट फर्म्स दे लुक फॉर दीज थिंग्स इन द स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है जी। एंड विद दैट दैट इज द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन। एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, एंड अदरवाइज जी कॉर्पोरेट लॉ का क्या हामिद क्वेश्चन है? हसनात, आपका क्वेश्चन ये आया है कि सी ए पर्सन इज ओनली सक्सेसफुल अगर वो कोई सर्टेन फर्म के साथ जाता है। हसनात देखें, ऐसा नहीं है, योर सक्सेस इज डिपेंडेंट अपॉन यू। बहुत ज़्यादा अच्छी फर्म के लोग हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं, एंड बहुत ज़्यादा खैर सारी फर्म्स ही अच्छी हैं, लेकिन अगर आप ये बात करें लार्ज, मीडियम और ये स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स की, तो कुछ पर्सन्स हैं जो स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिस से हैं, उन्होंने अपनी मेहनत करके, खुद अपने आप पे एफर्ट करके, दे हैव आल्सो बीन एबल टू बी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रोफेशन। तो ऐसा नहीं है कि जी आप एक फर्म के अंदर गए हैं तो बस आपको सक्सेसफुल बन जाएंगे, और एक फर्म में नहीं जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी एफर्ट, आपकी ग्रूमिंग के हाउ सक्सेसफुल यू आर। एग्जाम्शंस का जी एक सेपरेट सेशन होगा जिसमें आपको एग्जाम्शंस को वो क्या नाम है, एग्जाम्शंस पे सारा गाइड किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश की एग्जाम्शन पे, कैफ की एग्जाम्शंस पे आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है जी। उर्दू वाली बात आमना कुछ भी नहीं थी, दैट जस्ट इग्नोर दैट, दैट वाज जस्ट अ जोक। लोग कह रहे थे कि हम उर्दू पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसको बस मैंने किया था। अच्छा जी, नहीं उर्दू नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं तो वैसे ही, किसी ने कहा था कि हम उर्दू पढ़ रहे होंगे, तो मैंने उनको ऐसे मजाक में कहा कि नहीं, उर्दू तो हम साथ साथ वैसे ही कम्युनिकेशन के अंदर करते होंगे, तो उर्दू हमें कुछ नहीं करना होगा, ठीक है जी। फिजिकल क्लासेस पे एक आते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ, यार हामिद, कॉर्पोरेट लॉ बेसिकली ये था कि हमने कहा था कि जी लॉज जो होते हैं, हर एक कंपनी का एक लॉ होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉ होता है, हमारी डेली लाइफ में भी लॉज हैं, ठीक है। For example, there is law relating to traffic light, to seat belt, to fraud, to robbery, ठीक है, चोरी पे लॉज हैं। इसी तरह जो कंपनीज होती हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, नेस्ले है, यूनिलीवर है, इनके भी अपने गवर्निंग पे लॉज होते हैं। इन लॉज को हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासेस का जी मैं एक सेकंड बताता हूँ। क्लासेस के बारे में आपको अभी आएगी जी, इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि क्लासेस क्लासेस एंड क्लासेस, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स ने ये स्टार्ट किया है दिस सेशन, ठीक है, टू स्टडी एएफसी फॉर दिसंबर। आप लोगों को एक बहुत एडेड एडवांटेज होने लगा है ऑफ स्टार्टिंग राइट नाउ टू परस्यू योर स्टडी फॉर एएफसी दिसंबर, बिकॉज, एंड इस पे हम एक डिटेल सेशन बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप एएफसी दिसंबर पे एम कर रहे हैं, जो कि सारे अभी कर रहे हैं, ठीक है, एएफसी दिसंबर के लिए आप एम कर रहे हैं, तो यू विल गेट द ऑप्शन टू अपेयर फॉर कैफ इन मार्च,
एंड जो हमारे पिछले 2-3 साल से, बल्कि 3-4 साल से जो स्टूडेंट्स AFC दिसंबर अटेम्प्ट में आते हैं आपकी तरह, 95% स्टूडेंट, इट्स अ चॉइस, बट 95% ऑफ स्टूडेंट्स कैफ मार्च में अपेयर होते हैं। एंड ओवरऑल जो कैफ आपका 1.5 साल में होता है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अभी स्टार्ट करने का मेन एडवांटेज ये है कि वी विल गेट टू, हमारा टारगेट है कि जी हमने AFC दिसंबर अटेम्प्ट में करना है ताकि वी गेट अ हेड स्टार्ट। ठीक है, ऑब्वियसली नाउ गिवन द करंट सिचुएशन क्लासेस ऑनलाइन है, ठीक है, एंड क्लासेस ऑनलाइन इसी तरह है, बिल्कुल यही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने मेरे साथ इंटरेक्ट किया आज, ठीक है। आपके टीचर्स जो हैं वो थोड़ा आपको ज्यादा एंगेज करेंगे, आपका माइक ऑन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बट दिस विल बी द मीडियम। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, कुछ टीचर्स अपना वीडियो कैमरा भी ऑन करेंगे, बट दिस विल बी द मीडियम। एंड हम ऑनलाइन क्लासेस ऑलमोस्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ कोरोना, मार्च में कोरोना स्टार्ट हुआ था, हमने अपनी सारी क्लासेस ऑफ कैफ, CFAP एंड इवन AFC जो हैं वो हमने ऑनलाइन की है, एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2500 प्लस स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इस गोल को सीरियसली लें, आप इस एम को सीरियसली लें, तो ऑनलाइन क्लासेस विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू इन दिस सिचुएशन। फिजिकल कब होंगी? फिजिकल ये तब उसी वक्त होंगी जब गवर्नमेंट अलाउ करेगा। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करेगा तो वी विल देन लॉन्च इन अकॉर्डेंस विद देयर SOPs ऑलमोस्ट स्ट्रेट आफ्टर देयर अलाउंस, हम उसको फिजिकल कर देंगे। ठीक है, एंड उस टाइम पे जिसने ऑनलाइन कंटिन्यू करना है वो ऑनलाइन कर ले, और जिसने फिजिकल करना है वो फिजिकल कर ले। ठीक है, और जुनेद प्रपोजल है ना, अभी तक तो कुछ राइटिंग में नहीं आया हुआ, ये तो खाली अभी बातें हैं। तो जब ये क्लासेस होंगी, लेकिन आई टेल यू व्हाट कि देखें आपने ना इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। आप दिसंबर को एम करें एंड यू विल फाइंड कि ऑनलाइन क्लासेस का बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा, टाइम सेव होगा, कम्यूट का टाइम सेव होगा, यू विल गेट मोर टाइम टू रिलैक्स एंड स्टडी एज वेल एट द सेम टाइम। ठीक है, AFC एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं जी। अच्छा अब्दुल्ला, आपका क्या क्वेश्चन है फॉर्म के बारे में? जी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एंड एक पूरी हम आपको ना अपनी LMS की ओरिएंटेशन देंगे, हमारे पूरे ऑनलाइन सिस्टम की ओरिएंटेशन स्केड्यूल्ड है, एंड पे आपको अभी अनाउंस होगी कि वील गिव यू कंप्लीट ओरिएंटेशन। लेकिन हम आप लोगों की जो सारी क्लासेस हैं एट पैक, दे विल बी लाइक दिस, लाइव एंड इंटरैक्टिव। ठीक है, साथ आपको हर एक क्लास की, इफ यू मिस इट, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग रीकैप या समरी शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, छोटी छोटी होंगी, 10 to 20 मिनट्स की, जो कि आप अपने लेक्चर के बाद आपने अगर उसको रिवाइज करना हो जल्दी से ना, तो दैट विल बी अवेलेबल एज वेल। ठीक है, और सारे आपके टेस्ट ऑनलाइन होंगे, आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन होगी। एंड मजे की बात ये है, पता नहीं मजे की बात है कि नहीं है, लेकिन योर पेरेंट्स विल ऑल्सो बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल योर अटेंडेंस एंड टेस्ट, ताकि वो भी साथ साथ देख रहे हो कि आप लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, इट्स एन एक्सीलेंट थिंग। ठीक है, देखिए इट्स एक्सीलेंट कि इसको हमें इन्वॉल्व करना होता है ना, वो भी आपकी बेहतरी चाहते हैं। तो वैसे तो आई एम श्योर कि कोई इसमें चीज़ ही नहीं होगी जो आप छुपाना चाहेंगे किसी से, बिकॉज यू विल बी डूइंग एक्सीलेंट। मज़ा इसमें जी ये है कि आप लोगों की जब अटेंडेंस होगी 100%, आप लोगों को जब नज़र आएगा पेरेंट्स को कि जी आप लोग टॉप कर रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, तो उसमें मज़ा आपको भी आएगा, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। तो यही तो यहाँ पे, दिस इज, इट्स हाउ यू अप्रोच इट। तो एक पूरा एक पोर्टल होगा, एक पूरा पोर्टल होगा वेयर यू कैन एक्सेस योर लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस, योर रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, रिकैप, टेस्ट एंड होमवर्क भी यहाँ पे होगा। नहीं हामिद, अगेन ये आर्टिकलशिप की ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको कोई रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह का रेफरेंस नहीं चाहिए होता कि जी कोई कांटेक्ट होगा तो मुझे किसी फर्म में लगा के देंगे। रेफरेंसेस एक और डिफरेंट टाइप के होते हैं कि जी आपके कोई कैरेक्टर का रेफरेंस हो, या आपकी कोई बैकग्राउंड का कोई रेफरेंस करे, उस तरह के रेफरेंसेस होते हैं जो कि हर जॉब के अंदर पाकिस्तान के अंदर यूज किए जाते हैं। उस तरह का रेफरेंस नहीं होता कि जी मेरा कोई कॉन्टैक्ट है तो वो लगा दें, और अगर होता भी है तो बहुत माइन्यूट केसेस में होता है, नॉर्मली इस तरह के नहीं होते रेफरेंसेस, वरना तो हर जगह ही
हर बड़ी फर्म के अंदर हर किसी के बस कजन्स और नेफ्यूज और नीस ही बैठे हों, भांजे भतीजे बैठे हों, और इस तरह फिर नहीं होता जी। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन सबमिट होंगी, ठीक है। अली, कैफ पेपर्स जब आएंगे तब हम उसको देखेंगे, अभी तो हम AFC पे हैं, ठीक है। वैसे भी सारी ये कैफ पेपर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन ना ICAP की वेबसाइट पे, ठीक है जी। तो आई थिंक आई विल हैंड ओवर टू मिस हादिया, जो कि आपकी AFC कोऑर्डिनेटर हैं, एंड शी विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो हादिया, आप ले सकती हैं, आप आ जाएं बीच में जो आपने शेयर करना है। एंड थैंक यू ऑल, ठीक है। स्टडी आप लोग करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, एंड आई एम श्योर कि यू गाइज विल हैव योर एम, यू गाइज विल वर्क हार्ड, ठीक है। एंड बाकी जहाँ पे भी कोई इशू हो, आपने ज़रूर रीच आउट टू मी, टू मिस हादिया। जहाँ पे भी देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड इट्स अ वे ऑफ स्टडिंग एट पैक कॉलेज। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए ना, यू हैव टू टेल समवन, एंड यू हैव टू गेट इन टच विद समवन, कोऑर्डिनेटर या माई सेल्फ, एंड हम आप लोगों का इशू रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, IT प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम, इवन कि मैं कहता हूँ कोई पर्सनल इशू भी है दैट्स अफेक्टिंग योर स्टडीज या अफेक्टिंग यू पर्सनली, आप किसी से डिस्कस करें। वी विल ऑलवेज, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, वट एवर इट इज, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, माई फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट करंटली कंसिस्टेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, कंसिस्टेंसी से काम करें, खुश रहें। एंड हामिद, मैं मेरे जो डिटेल्स वगैरह हैं दैट विल बी शेयर्ड एज वेल। वैसे आई शेयर माय डिटेल्स एज वेल, आपको कोऑर्डिनेटर्स भी शेयर कर देंगे, ठीक है। मेरा फोन नंबर वगैरह आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आ जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले आपने अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करना है, एंड हमारे पास एक सिस्टम भी है आपकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए, तो वील ऑल्सो लुक इनटू दैट। और वो जो सिस्टम है उसको पर्सनली मैं भी साथ देख रहा होता हूँ, ठीक है जी। तो ओवर टू यू हादिया, थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन जी। Assalamualaikum students, can you hear me?